अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज 5वां लेक्चर है, यूनिट नंबर 10, पेज नंबर 140। ज्योमेट्री का चैप्टर है। हमें अपना ये काम करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके सामने आपको दिख रही हैं, जिसमें आपके पास इरेज़र, शार्पनर, कंपास, पेंसिल एंड स्केल शामिल हैं। हमारा आज का टॉपिक है ड्राइंग ऑफ ए परपेंडिकुलर to a given line from point not on it। हमारे पास एक लाइन है MN, आपको दिखाई दे रही होगी। हमने इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, लेकिन एक ऐसे पॉइंट से ड्रा करना है जो पॉइंट इस लाइन पे मौजूद नहीं है। आप देख रहे हैं MN लाइन है, एक पॉइंट है P जो कि इस लाइन पे नहीं है बल्कि लाइन से हटकर कहीं पर भी है। यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर वो लाइन पे नहीं है तब हम उस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर कैसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, आज हमारा यही टॉपिक है और यही हमने सीखना है। हम इसके लिए कंपास का इस्तेमाल करेंगे। हमने कंपास को यूज ऐसे करना है कि जो पॉइंट हमें दिया गया है, जिस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, हम कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पे रखेंगे और हम कंपास को इतना खोलेंगे कि हम इस लाइन के ऊपर, जो लाइन हमें दी गई है, इस लाइन के ऊपर एक आर्क लगाएं और वो आर्क उस लाइन को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, काट रहा हो। पॉइंट से, जो पॉइंट है उस पॉइंट से इस लाइन की तरफ हमने वो आर्क लगाना है और आर्क उस लाइन को दो पॉइंट्स पे काट रहा हो। एक आपके पास ये पॉइंट है और दूसरा आपके पास ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट पे काट रहा है। फिर आपने कंपास को अपनी मर्जी से, बेशक आप चाहें तो थोड़ा सा खोल सकते हैं, इसको आपने खोल लेना है और फिर आपने इस पॉइंट के अपोजिट, P पॉइंट के अपोजिट इस दो पॉइंट्स पे कंपास को रखकर आपने आर्क लगाने हैं। पहला आर्क और दूसरा आर्क जो आप लगाएंगे वो इस दूसरे पॉइंट पर रखकर लगाएंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं दोनों आर्क लग गए हैं और ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं। इस पॉइंट को आपने, जिस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर गिराना था, उस पॉइंट के साथ आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। इसका नाम हमने XY रख दिया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि XY वो लाइन है जो MN पर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सीधी है और ये लाइन पॉइंट P से गिराई गई है। ये परपेंडिकुलर पॉइंट P से गिराया गया है। P की मदद से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है। इसी की हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास AB एक लाइन है और हमने अब इस दफा यहाँ पर पॉइंट P लिया है कि अगर लाइन से नीचे पॉइंट P है तब आप कैसे इस पॉइंट P से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिराएंगे। तरीका वही होगा, आपने P पॉइंट पर अपना कंपास रखना है और इतना उसे खोलिए कि आप इस लाइन की तरफ एक आर्क लगाएं और वो आर्क इस लाइन को दो पॉइंट्स पर काटता हो। फिर आपने उन दोनों पॉइंट से, अब आप आर्क को छेड़ सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं, तंग कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इन दोनों पॉइंट से फिर आप पॉइंट के अपोजिट साइड पे दो आर्क लगा रहे हैं और ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को आप इस पॉइंट P के साथ ज्वाइन कर लेंगे। बस XY वो लाइन है जो AB पर परपेंडिकुलर है और ये लाइन हमने
इस पॉइंट P पे लगाई है। इस तरह हमने P पॉइंट से AB लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। इस टॉपिक में हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करना सीखा कि जो पॉइंट है वो लाइन के बजाय उस दाएं बाएं किसी और तरफ मौजूद है और हमने उस पॉइंट से इन लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। यह आपने सीख लिया। अब आप एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 4 और उसके 4 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसानी के साथ अपनी नोटबुक पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगी कि क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रा अ लाइन सेगमेंट M, measurement of PQ is equal to 7.5 सेंटीमीटर। मीन्स PQ आपके पास एक लाइन सेगमेंट होगा, उसकी मेजरमेंट 7.5 आपको दी गई है। तो सबसे पहले आप स्केल की मदद से 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। फिर आपने क्या करना है, ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट S नॉट ऑन इट। आपने अपनी मर्जी से, चाहे आप उस लाइन सेगमेंट के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किसी भी जगह पर कोई पॉइंट S ले लेंगे और फिर उस S से आपने इस PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। बाकी सवालात आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।